हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एक्सपाथ लोकेटर है उसके जो पेंडिंग केसेस बचे थे हमारे, उसी पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो आपको पता होगा मैंने कुछ एक्सपाथ के वेरिएशन ऑलरेडी कवर कर लिए थे। सो उसके आगे ही हम आगे जो पेंडिंग वेरिएशन थे वो आज देखने वाले हैं। सो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। इनके सामने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आई वुड से कि आप पहले वो ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा एक्सपाथ का। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। सो लास्ट टाइम हमने 5 तरह के एक्सपाथ वेरिएशन देखे थे। तो फर्स्ट था हमारा एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, जिसमें हमें एट्रीब्यूट और वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, तो हम वो यूज़ करके अपना लोकेटर बना लेते थे। सेकंड था टेक्स्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसमें हमें खाली विजिबल टेक्स्ट पता होता है, लाइक किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट पता होता है, उससे हमें लोकेटर बनाना होता है। थर्ड था कि हमें पेरेंट का प्रॉपर एट्रीब्यूट पता होता है बट चाइल्ड का नहीं पता होता, हाँ, लेकिन हमें चाइल्ड सेलेक्ट करना होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, उसका पेरेंट का लोकेटर बनाते हैं, देन उसके चाइल्ड को कॉल कर लेते हैं। सिमिलरली पेरेंट टू लास्ट चाइल्ड भी होता है, अगर इनकेस किसी पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हैं और हमें लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये वाला यूज़ होता था। एंड देन आता है हमारा ग्रैंड पेरेंट टू चाइल्ड। सो इसमें सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड की तरह ही हम सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट को बनाते हैं, देन उसके पेरेंट को कॉल करते हैं, एंड देन उसके चाइल्ड जो हमें चाहिए होता है उसको कॉल करते हैं। ओके, इसके अलावा आज हमें स्टार्ट करना है चाइल्ड टू एनी एंसेस्टर। सो एंसेस्टर क्या होते हैं? एंसेस्टर बेसिकली होते हैं जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट, उनको हम एंसेस्टर कहते हैं। सो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें ग्रैंड पेरेंट पता था, देन हम उसके चाइल्ड पे आए थे, तो ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। अब हमें उसके चाइल्ड का एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली पता है, बट हमें पेरेंट सेलेक्ट करवाना है, पेरेंट करवाना है या उसका ग्रैंड पेरेंट कराना है। तो चाइल्ड से हमें पेरेंट पे जाना, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, राइट? तो समटाइम्स होता है ना कि हमें ग्रैंड पेरेंट या किसी पेरेंट को सेलेक्ट कराना, बट उसके उसका कोई ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो हमें उसके चाइल्ड पे जाना पड़ेगा, देन उसका पेरेंट सर्च करना पड़ेगा। तो एक बार पेज पे आके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो मैं इंस्पेक्टर खोल लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये हम अगर सेलेक्ट करें अपनी, ये सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको दिखेगा कि ये मल्टीपल चाइल्ड्स प्रेजेंट है, राइट। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी इनका वर्क किया था। तो अगर आप देखोगे तो इनका पेरेंट कौन है? ये है सेलेक्ट क्लास, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा? ये इसको मैं बंद कर देता हूँ तो सारे चाइल्ड अंदर चले जाते हैं, राइट। सिमिलरली सिलेक्ट का पेरेंट कौन है? ये फील्ड सेट। और फील्ड सेट का पेरेंट कौन है? ये डिव, ये वाला डिव। और इस डिव का पेरेंट कौन है? ये वाला डिव, राइट। ये दोनों हमारे पेरेंट में नहीं आएंगे, बिकॉज़ ये सेपरेट है। अगर मैं इनको खोलता हूँ या बंद करता हूँ, तो हमारे जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, राइट? बट मैं जब ये मेन वाला पेरेंट बंद करता हूँ, तो सब अंदर चले जाते हैं। तो दैट मीन्स ये हमारा एंसेस्टर हो गया, ग्रैंड पेरेंट हो गया, देन उसका चाइल्ड ये हो गया, देन उसका चाइल्ड ये हो गया, देन ये हो गया हमारा चाइल्ड, और इसके 4 चाइल्ड हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन क्लास का लोकेटर बनाएंगे, देन उसके बाद हम उसका एकदम एंसेस्टर, ये वाली जो क्लास है, उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन का बना लेते हैं। तो ऑप्शन का हम लोकेटर कैसे बना देते हैं? एक्सपाथ से स्लैश स्लैश टैग नेम, जो कि ऑप्शन है, फिर ब्रैकेट क्लोज। एट्रीब्यूट क्या रहेगा? यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही है, वैल्यू, तो ये यूज करेंगे। उसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन 2 यूज कर लेते हैं। तो इसने एक एट्रीब्यूट दे दिया हमें ऑप्शन 2 का, राइट। ये इसने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें जाना है इस वाले पे, डिफ पे, राइट। तो इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने टैग नेम लिख किया हमने, जिसका हमने लिखा ना चाइल्ड का, जो बेस एकदम चाइल्ड है हमारा। उसके बाद स्लैश मार के एंसेस्टर लिखना है, फिर उसके बाद हमें
जो पेरेंट सेलेक्ट करना है, जो भी एंसेस्टर सेलेक्ट करना है उसका डेटा देना है। तो यहाँ आ जाते हैं, स्लैश मार के एंसेस्टर, दो कॉलन आ जाएंगे। उसके बाद जो हमें पेरेंट सेलेक्ट करना है उसका टैग डिव, राइट, एट द रेट एट्रीब्यूट है हमारा क्लास वल्सू ये। तो स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने, एंसेस्टर की CES है, ओके, मैंने उल्टा लिख दिया, SCC लिख दिया, CES। तो इफ जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसने उसकी मेन क्लास को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंट वाली, राइट। हम इसको ना करके कोई और पेरेंट भी सिलेक्ट करा सकते थे, जैसे ये वाला है, इसको करा के देखते हैं। यहाँ सिंपली मैं क्लास चेंज कर दूंगा, तो इसने ये वाली सिलेक्ट कर लिया, हाईलाइट भी हो रही है ना, राइट। तो दिस वे यू कैन सेलेक्ट एनी पेरेंट फ्रॉम इट्स चाइल्ड, बट आपको मेक श्योर करना होगा जो पेरेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो वो उस चाइल्ड से रिलेटेड हो किसी ना किसी फॉर्म में। अगर देखो ये वाला जो पेरेंट है, जब मैं बंद कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शन अंदर जा रहे हैं उसके, दैट मीन्स वो उससे रिलेटेड है। बट मैं इस ऑप्शन से ये नहीं सिलेक्ट करवा सकता, बिकॉज ये इससे रिलेटेड ही नहीं है किसी भी फॉर्म में, राइट। और जैसे हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था, एक्सपाथ का ये बेनिफिट भी होता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर सकते हो, ये और कोई लोकेटर आपको कैपेबिलिटी नहीं देता है। तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले सॉरी फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये होता है स्टार्ट विद वाली फॉर्म होती है। तो एज ए नेम सजेस्ट, इसमें आप कोई भी लोकेटर का स्टार्टिंग वाला पार्ट यूज कर सकते हो, राइट। समटाइम्स क्या होता है, आपका एक कोई एट्रीब्यूट है, जैसे ये ही ऑप्शन 1 है, राइट। कभी कभी ना एट्रीब्यूट होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब हर पेज लोड पे वो वैल्यू अपनी चेंज कर लेते हैं। अगर लेट्स से अगर ये डायनेमिक होते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ रिफ्रेश करता, तो ये ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाती, 3 4 5 ऐसे चेंज होते रहते हैं, मतलब। तो उस केस में क्या करेंगे, आपका ऑप्शन वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, उसके बाद जो नंबर है वो डायनेमिक है, तो आप स्टार्ट्स विद यूज कर लोगे, राइट। एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, इसमें वो ये स्लैश स्लैश करके टैग नेम कर देंगे, देन स्टार्ट्स विद एक कीवर्ड है वो यूज करना है हमें, उसके बाद एट्रीब्यूट एंड वैल्यू को कॉल करेंगे। इसमें एक डिफरेंस ये है, इक्वल टू ना यूज करके कॉमा यूज कर रखा है यहाँ पे, राइट। एक बार यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। सो ये क्या होगा, स्लैश स्लैश, अगर मैं ऑप्शन 1 वाला ही लिखूँ दोबारा से, तो टैग नेम हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देन कीवर्ड जो स्टार्ट विद है, एक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज स्पेलिंग में इशू हो जाता है। तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट क्लोज, एट द रेट, एट्रीब्यूट क्या होगा, वैल्यू एट्रीब्यूट है, कोमा। अब जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया तो वो उसे ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 3 वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, बिकॉज तीनों का स्टार्टिंग ही OP है ना, TION। तो मैंने डाला तो उसको 3 वैल्यू सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि स्टार्ट में तीनों के ऑप्शन ही था। तो इस तरीके से आप स्टार्ट विद भी यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कंटेन्स। कंटेन्स का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा लोकेटर लिख रहे हो जिसके बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, राइट। वो लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, स्लैश स्लैश ऑप्शन। इसमें स्टार्ट विद कीवर्ड के अलावा बजाय हम ऑप्शन कंटेन्स यूज करेंगे, बस यही डिफरेंस है। कंटेन्स, ओपन क्लोज, एट द रेट, एट्रीब्यूट का वैल्यू, कॉमा, ऑप्शन। तो अभी तो मैंने ऑप्शन लिख दिया, बट आप बीच की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, राइट। तो मैं TION लिख दिया, तब भी ये 3 वैल्यू सेलेक्ट करके हमें दे रहा है। तो आप, डिफरेंस यही है कि आप स्टार्ट विद में स्टार्टिंग की वैल्यू डालते हो, और कंटेन्स में मिड की वैल्यू डालते हो। इफ़ यू रिमेंबर, हमने यही सेम लोकेटर CSS में भी किया था, है ना। तो सेम ही है ये। तो हमारा ये हो गया।
सो गाइस मैं इनके एग्जांपल नहीं दे रहा, कोड एग्जांपल नहीं दे रहा, बिकॉज हम काफ़ी सारे एग्जांपल ऑलरेडी पिछले 5 वेरिएशंस में चुके हैं। तो अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप इसका पिछले वाला ट्यूटोरियल देख लेना। ये वाली वीडियो मैं थोड़ी छोटी रख रहा हूँ बिकॉज हमने मोस्टली करेक्ट्स तो कवर कर ही लिया एक्सपाथ का, बस आपको एक बार मैं वेरिएशंस बता रहा था कैसे होती हैं। राइट, तो आगे चलते हैं। कंटेन हो गया और शार्टविद हो गया। अभी क्लास फॉर्म बची है जिसमें आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, है ना? जैसे अभी तो आपने यूज़ किया था कंटेन्स, उससे पहले यूज़ किया था स्टार्ट्स विद। अगर इफ़ आई टेल यू कि आपको दोनों यूज़ करना है, समटाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपके पास 2 एट्रीब्यूट है, जैसे अभी तो यहाँ एक है वैल्यू, जिसका स्टार्टिंग पोर्शन हमारा हमेशा सेम रहता है, लेट्स से, है ना? तो आप उसके लिए लिखोगे स्टार्ट विद, और लेट्स से यहाँ पे एक और है, जैसे यहाँ पे इस पे लिखते हैं सेलेक्ट क्लास वाले पे, ये सेम लोकेटर। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये पूरा, यहाँ पेस्ट करें। अब स्लैश स्लैश टैग नेम क्या है हमारा? सेलेक्ट, है ना? अब पहले स्टार्ट विद वाला आ गया। एट्रीब्यूट क्या है? आईडी। स्टार्ट किससे हो रहा है? ये ड्रॉप डाउन से, OPDOWN। तो मैंने ड्रॉप डाउन डाला, पूरा नहीं डाला, देखो खाली ड्रॉप डाउन डाला क्योंकि स्टार्ट हो रहा है उससे। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे एंड लिखा है। एंड जैसे हम बुलियन में यूज़ करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना? वैसे आप और भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी बता नहीं, तो सारे बुलियन वाली कंडीशन यहाँ भी वैलिड होती हैं। और यूज़ करोगे तो कोई एक मैच करनी चाहिए, एंड यूज़ करोगे तो दोनों मैच करनी चाहिए, ठीक है? तो सिमिलरली आप सेकंड कंडीशन लिखते हैं, एंड कंटेन्स एट्रीब्यूट हो गया हमारा नेम। इस वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, सेकंड वाले के लिए। और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास। क्लास क्यों लिखा? क्योंकि इसके बीच में क्लास आ रहा था ना। क्लास के लिए मैं अगर एग्जांपल भी लिख देता या पूरा एग्जांपल भी नहीं लिखा तब भी आ गया, तो डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर लेगा। ओके, सो दिस वे हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स लोकेटर भी इन सबसे लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा ट्राई ट्राई करना, और इन केस कोई इशू होता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। देखो यहाँ पे मैंने और लिखा जैसे ही, तो भी इसने सेलेक्ट कर लिया, बिकॉज और के केस में आपकी एक कंडीशन मैच करनी चाहिए, एंड के केस में दोनों मैच करनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो और एक तो करेगी थी, जब दोनों करेंगी तो एक तो करेगी, राइट? सो आई गेस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड कोई भी इश्यू हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।